नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रिकेट रोमांच और मैं हूं आपके साथ नवीन श्रीवास्तव। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में लगातार तीसरी बार सिक्के ने अपना रंग दिखाया। यानी टॉस जीतने वाली टीम ने बाजी मारी और मुकाबला इंग्लैंड ने आसानी से 8 विकेट से अपनी झोली में डालकर सीरीज में 2-1 की अहम बढ़त बना ली है। लक्ष्य मिला इंग्लैंड को 157 रनों का और यहां पर जॉस बटलर ने अपने बल्ले का जलवा दिखाया और महज 52 गेंद में 83 रनों की आतिशी पारी खेलकर टीम को एक आसान जीत दिला दी। अभी 19वें ओवर की 2 गेंदें हुई थी और इंग्लैंड ने जीत हासिल कर ली। उनके साथ जॉनी बेयरस्टो ने भी आक्रामक पारी खेली, वो नाबाद रहे 40 रन बनाकर। यहां बल्लेबाजी हम बात करेंगे खासतौर से जॉस बटलर की। जॉस बटलर ने अपनी बल्लेबाजी में जिस तरह से टाइमिंग दिखाई, जिस तरह से फुटवर्क का इस्तेमाल किया, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है बटलर की। पूरी तरह से खासतौर से स्पिनर पे जिस तरह से वो फ्रंट फुट पर निकल के आए, उनका फुटवर्क देखने लायक था। 4 छक्के उन्होंने अपनी इनिंग में लगाए और ऐसा नहीं कि सिर्फ फुटवर्क का इस्तेमाल किया जॉस बटलर ने, बैक फुट पे भी उतने ही बढ़िया स्क्वायर कट किए और स्लैश शॉट खेला। इसके अलावा पुल शॉट खेला और कलाइयों का इस्तेमाल भी इस बल्लेबाज ने बखूबी किया। उनके अलावा जॉनी बेयरस्टो ने भी आक्रामक तेवर दिखाए और उनके साथ नाबाद रहे अंत तक 40 रन बनाकर। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत में अच्छी स्विंग कराई, खासतौर से जो उनकी पहली गेंद थी आउट स्विंग, और उसके बाद लगातार जो इन स्विंग की, बिल्कुल याद दिला दी जब उन्होंने डेब्यू किया था उस समय की याद दिला दी। जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद 2 ओवरों में उनका प्रभाव खत्म हो गया। युजवेंद्र चहल से उम्मीदें ज्यादा थी और कुछ अच्छी गेंदबाजी भी की, लेकिन भारतीय फील्डरों का उतना बढ़िया सहयोग मिला नहीं। और जॉस बटलर ने, कहते हैं ना कि आक्रामकता ही सुरक्षा की सबसे अच्छी नीति होती है। शायद कुछ यही बात, यही जहन में था बटलर के, और उन्होंने बेझिझक हमला बोला युजवेंद्र चहल पे, और यही कारण है कि युजवेंद्र चहल काफी महंगे साबित हुए। वाशिंगटन सुंदर को छोड़ दीजिए, जिन्होंने कि सबसे सटीक गेंदबाजी की, ज्यादा रन भी नहीं दिए और एक विकेट भी अपनी झोली में डाली। और उनके अलावा जो दूसरे गेंदबाज रहे वो भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने प्रभाव छोड़ा। बाकी गेंदबाजी उतनी बढ़िया रही नहीं और इंग्लैंड ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। टॉस जीतने के बाद भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। केएल राहुल पर भरोसा जताया कप्तान ने एक बार फिर, और सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने कि डेब्यू किया था पिछले मुकाबले में, उनको बाहर की ओर बैठाया गया। 1 डाउन के स्थान पे, यानी तीसरे नंबर पे पिछले मुकाबले के हीरो ईशान किशन को खिलाया गया, लेकिन ईशान किशन भी निराश कर गए और केएल राहुल ने तो काफी ज्यादा निराश किया। एक बार फिर एक अंदर आती हुई गेंद पे बोल्ड आउट हो गए और इस बार एक बार फिर मार्क वुड ने वापसी करते हुए जबरदस्त सीम गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उनकी गेंदों में रफ्तार के साथ जो उछाल थी वो बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब। और इस मुकाबले में आप जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने भी जबरदस्त गेंदबाजी की, साथ में अच्छी वापसी की इस मैच के साथ। क्रिस जॉर्डन ने भी उम्दा गेंदबाजी की और मार्क वुड ने 3 विकेट प्राप्त किए। भारतीय टीम लड़खड़ा गई, लेकिन विराट कोहली की चर्चा के बिना यह मुकाबला अधूरा रहेगा जो हम बातचीत कर रहे हैं। विराट कोहली ने 77 रनों की जबरदस्त इनिंग खेली, अंत तक नाबाद रहे और पिछले मैच में भी उन्होंने 73 रन की नॉट आउट पारी खेली थी, भारतीय टीम को जीत दिलाया था उन्होंने। इस मुकाबले में भी विराट कोहली का फुटवर्क देखने लायक था और उनकी टाइमिंग, प्लेसमेंट बहुत ही लाजवाब था। और किस खिलाड़ी को उन्होंने निशाना बनाया? मार्क वुड को। 18वें ओवर में मार्क वुड के भारतीय बल्लेबाजों ने, खासतौर से विराट कोहली ने हल्ला बोल दिया और उन्होंने 17 रन बटोर लिए। यह चर्चा अहम है। यहां पे भारतीय टीम बड़े कम रन योग पे वापस चली जाती, लेकिन अंतिम 3 ओवरों में विराट कोहली के साथ अच्छा सहयोग मिला हार्दिक पांड्या का, जिसकी वजह से 156 का योग भारतीय टीम का पहुंच सका। लेकिन सवाल यही है कि 156 से काम बनने वाला नहीं था। रोहित शर्मा की वापसी रही, निराशाजनक रही, 15 पे ही आउट हो गए और एक ऐसा शॉट ज्यादातर वो खेलते नहीं हैं, लेकिन वो चले गए। ईशान किशन की हम बात करें तो ईशान किशन का जो फेवरेट पुल शॉट है उसके ही जाल में फंस गए और टॉप एज ले गई गेंद, आसानी के साथ कैच कर लिए गए। ईशान किशन निराश किया उन्होंने भी। विकेट का रोल कितना रहा उस पर भी चर्चा थोड़ी सी जरूरी है।
जब पिच रिपोर्ट आई थी इस मुकाबले की तो ये कहा गया था कि इस विकेट पे वाकई में टॉस जीतने वाली टीम फायदे में रहेगी। क्यों रहेगी? उसका कारण ये रहा कि पहली पारी में विकेट उतनी आसान नहीं थी जितनी कि दूसरी पारी में। यानी जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम आती है तो विकेट आसान हो जाती है। ऐसे में फिर लक्ष्य का पीछा करना, जो टारगेट है उसका पीछा करना आसान हो जाता है। तो टॉस की भूमिका अहम रही, लेकिन सिर्फ टॉस के भरोसे आप मैच को कह नहीं सकते कि यह मुकाबला इंग्लैंड के नाम रह गया। भारतीय टीम जरूर अब चौथे मुकाबला जो कि 18 मार्च को आने वाला है उसमें तीनों डिपार्टमेंट में सुधार करना चाहेगी। चाहे वो बैटिंग हो या फिर क्षेत्ररक्षण को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह से कैच ड्रॉप किया विराट कोहली ने किया, युजवेंद्र चहल ने किया, कुछ मौके भारतीय टीम को मिले थे कैच के जो कि बेकार चले गए। तो कैचेस और फील्डिंग में भी काम करना पड़ेगा। बैटिंग में अगर आप टॉस हार जाते हैं तो फिर एक बड़ा योग 200 के आसपास 180, खासतौर से हिटमैन होते हुए ईशान किशन, विराट कोहली, ऋषभ पंत, एक लंबी बल्लेबाजी की फेहरिस्त है। तब आप इंग्लैंड की टीम को दबाव डाल पाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी अच्छी खासी है। चलिए उतनी डीप नहीं है जितनी भारतीय टीम की है, लेकिन बल्लेबाजी बेहतरीन है। और गेंदबाजी सबसे बड़ी बात है, मजबूत पहलू इंग्लैंड का सीमर्स हैं, तेज गेंदबाज हैं। उससे पार पाना होगा भारतीय टीम को, और गेंदबाजी में भी पैनापन और ज्यादा लाना पड़ेगा। तब 18 मार्च को काम चलेगा। वरना 18 मार्च को अगर आपने वापसी नहीं की, टीम इंडिया ने वापसी नहीं की, तो ये सीरीज इंग्लैंड की झोली में चली जाएगी। और इंग्लैंड ये सोच ही रही है कि ये मुकाबला जो अगला आने वाला है उसको जीतकर यहीं पे ही फिनिश किया जाए। अगले मुकाबले में क्यों जाएं जब इस मुकाबले को ही जीत के सीरीज झोली में आ रही है। आप सीरीज जीत रहे हैं तो अगले मुकाबले तक क्यों जाएं? पुरजोर कोशिश रहेगी। यॉन मॉर्गन, जिन्होंने कि 100वां इंटरनेशनल मैच खेला था, ये तीसरा, उनकी कोशिश रहेगी कि इस सीरीज को भी अपनी झोली में डालें, यादगार बनाएं। वहीं भारतीय टीम के पास अंतिम मौका है सीरीज में वापसी करने का। अगर यहां नहीं जीते तो फिर सीरीज गंवा देंगे। दो की बराबरी भारतीय टीम हर हालत में करना चाहेगी। तो भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो है। देखते हैं कि 18 मार्च को ऊंट किस करवट बैठता है।